उस पर चर्चा करना है और इमीडिएटली उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए अपने प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। हाँ ओके। उसमें ये भी हमको देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, हर चीज का अपन टेक्निकल डिसीजन लेंगे। ठीक है। मतलब उसमें जो है वो किन कोडिंग की यूज कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि चूंकि अब एआई बेस्ड कोडिंग संभव है तो हम चैट जीपीटी वगैरह से भी अपना एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो विद इन नो टाइम इट विल राइट द कोड फॉर अस, राइट। अच्छा, चैट जीपीटी में एक एडवांटेज और भी है कि यू कैन से आई एम नॉट हैप्पी, इम्प्रूव इट, राइट। तो मतलब अपन 3-4 इटरेशन यदि चैट जीपीटी से करा के फिर एक एक स्टेप को जो है ना टिक करते जाएं कि अपने को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। करेक्ट। तो विद इन नो टाइम वी विल बी इन पोजिशन टू डू, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपना टारगेट जो है वो 100 करोड़ रखना है, राइट। लिहाजा हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चुनना है जिससे कि हमें उस पे स्केल करने में कोई दिक्कत ना हो। ये दूसरा काम अपन को करना है। तीसरा काम अपन को उसमें करना है कि जो अपनों को कॉस्ट लग रही है तो बहुत सारे में आजकल फ्री में दे रहे हैं तो वो सब चीजों प्लेटफॉर्म का यूज कर लें। अपन को सिक्रेसी विक्रेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे अच्छा है। कोई अपना कंटेंट को जो है ना यूज भी करे तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो सही है। आपने को कोई सिक्रेसी विक्रेसी रखना नहीं है। हम कोई वो थोड़ी है जो कि किसी को जो है ना बड़ा उससे फायदा या नुकसान है। केवल राजनेताओं को छोड़ के सही है। तो हमें जो है उसमें जो यदि बाद में कॉस्ट लगेगी, जब कॉस्ट पहले तो है वी विल ट्राई टू यूज द फ्री, क्योंकि कईयों में तो इवन 6 महीने के लिए 100 GB फ्री है, राइट। तो वो चीजें अपन देख लें कि व्हाट इज फ्री टू व्हाट पीरियड, और जब फ्री का पीरियड खत्म हो जाता है तो हम वो देखो ये हमारा कोई 5 दिन में के लिए तो है नहीं, 1 साल के लिए तो है नहीं। तो जो भी लॉन्गेस्ट ड्यूनर का टेनवर का हमको उसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है वो अपन उसमें लेंगे, राइट। और स्पेस भी अपन एज पर द नीड बढ़ाएंगे। बात समझ रहे ना, जैसे अपन बहुत ज्यादा स्पेस, जैसे जैसे हमारी संख्या ग्रो करे हम उतना स्पेस लेते जाएं। सही है। सो दैट रिडंडेंसी शुड नॉट सिट ऑन आवर शोल्डर, राइट। अब इसके साथ हाउ फास्ट वी कैन एक्ट, और ये फ्री में नहीं कराएंगे। सामने वाले का जो है देखो बड़ा काम अपन कर रहे हैं तो अपन उसको प्रॉफिट ना दें, लेकिन जो उसकी कॉस्ट लग रही है कम से कम उतना तो उसको पक्का मिलना चाहिए। करेक्ट। तो मुझे ना एक्चुअली क्या बेंगलोर में टीम है और मुझे ना उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी कि वो वॉलंटियर कर देंगे क्या। तो नहीं देखो अपन वॉलंटियर भी करा रहे हैं तो अपन उनसे कहें कि वॉलंटियर टू द कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। बाद में यदि उनको लगता है तो वो डोनेशन देना अपने को। डोनेशन दे सकते हैं, वॉलंटियर करवा लें अपन। देखो अपन क्या करें उसमें कि वॉलंटियर एट द कॉस्ट बेसिस, तो उनके पेट में ना लगे वो। जी बिल्कुल सही बात है, उनका पेट। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, एक्साइटेड विद द कॉन्सेप्ट दे कैन गो फॉर द डोनेशन। और चूंकि ये डोनेशन हम लेंगे पॉलिटिकल पार्टी के खाते में तो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सही है। तो उसमें लेंगे और उसको बाकायदा सर्टिफिकेट देंगे जो कि उसको जो है ना अपने टैक्स एग्जेम्पशन में वो लगा पाएगा। तो डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 100% टैक्सेशन। उसका हम एडवांटेज देंगे उनको तो वो डबल पर्पज सर्व करेगा। एक तो उसको अच्छा भारत का वो मिल जाएगा और उसका टैक्सेशन भी बच जाएगा, तो कम से कम उसको जो है ना और ही विल फील मोर हैप्पी, राइट, है ना। इसके जस्ट बाद हमको एक दूसरा पोर्टल और ऐप बनाना है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि क्राइम फ्री भारत के कार्यालय हर विभाग से संबंधित एप्लीकेशन को ले पाए। मतलब उसका एक्चुअली में क्या है कि कानून जिसने भी बनाए उसमें बहुत सारी चीजें अपने फायदे के लिए हम देख पा रहे हैं। सही है। उसने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया था, लेकिन वो फायदे हमने डिस्कवर किए। जैसे एक
पुराना सेक्शन था सेक्शन 39 सीआरपीसी, नए भारतीय न्याय संहिता में वो सेक्शन 33 हो गया है। वो ये जिम्मेवारी हर नागरिक पर देता है कि यदि उसके संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो उसे जो है उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सूचित करना उसकी जिम्मेवारी है। पुलिस भी है और मजिस्ट्रेट भी है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप सूचना नहीं देते हैं तो ये एक अपराध होगा। सही बात है। और नहीं उस बहुत फायदे का वो है, इससे बड़ा फायदे का तो कोई सेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसमें एक चीज और भी लिखी है कि इसमें जूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है कि पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। इसमें जूरिस्प्रूडेंस ने क्या कह रही है कि भाई साहब पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं जी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि लोगों से इस क्लॉज के तहत हम एप्लीकेशन अपने पास लेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि साहब देखिए ये एप्लीकेशन आई है और ये अब मेरे संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध आ गया है जी। सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत हमारी ये विधिक जिम्मेवारी है कि मैं पुलिस को सूचित करूं। एब्सोल्युटली। तो हम उसको इसी भाषा में लिखेंगे कि थाना प्रभारी महोदय सो एंड सो ये फलाने फलाने के द्वारा सूचित किया गया है जिससे मेरे संज्ञान में एक संज्ञेय अपराध आ गया है। सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत यह मेरी नाव विधिक जिम्मेवारी है जी कि मैं जो है ये आपको दूं, आपको सूचित करूं। तो मैं आपको पोर्टल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं, ईमेल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं और प्रिंट आउट निकाल के पोस्ट के माध्यम से। कार्यालय नहीं जाएंगे किसी, ये क्राइम फ्री भारत कार्यालय किसी भी थाने में, किसी भी कलेक्टर, किसी भी एसपी के कार्यालय नहीं जाएगा जी। केवल इसकी जो है ना चीजें निकलेंगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारा वेबसाइट और जो है ना पोर्टल जो है ना उसे प्रिजर्व करेगा, राइट। अब थानेदारों के तो दिमाग खराब हैं। इस लेटर में बाकायदा मैथ्यू सामूत का फोटो भी लिखा रहेगा, क्राइम फ्री भारत मिशन सब कुछ लिखा रहेगा, राइट। और जो व्यक्ति उसे बाकायदा हस्ताक्षर करेगा तो वो जो है हमारी तरफ से उस कार्यालय का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कहलाएगा, जिसके हम विधिवत उसको ही विल बी साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज पर्सन एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द क्राइम फ्री भारत कार्यालय, राइट। अब थानेदार के तो दिमाग खराब है, उसको इस कागज का महत्व तो आज समझ में कभी नहीं आएगा जी। इसी कागज के पीछे लिखा रहेगा कि भाई साहब आप संज्ञान नहीं लेंगे तो हम 154(3) के तहत जो है आपके एसपी साहब के पास जाएंगे जी। एसपी साहब को 154(3) में एक बहुत ही ओरिजिनल पावर दिया गया है जो मैं कॉन्फेस करता हूं कि एज ए आईपीएस ऑफिसर मैंने कभी उसका यूज नहीं किया। मैं अभी भी पिटी करता हूं कि 154 जिसके तहत हम संज्ञान ले रहे थे उस सेक्शन को भी क्या हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आई फील सेल्फ पिटी, मतलब मुझे अपने ऊपर दया आती है, लज्जा आती है कि मैंने उसे ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा और इतने बड़े सेवा काल में मैंने एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्या बड़ा चीज लिखा हुआ है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में लिखा है कि एसपी या तो स्वयं संज्ञान ले सकता है और खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, नंबर 1, राइट। देन उससे कहता है कि उसके पास तो समय होगा नहीं तो वो अपने आपके एंड पर जो है ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जब आप बोलोगे तब ऑन कर लेना। हाँ, तो क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है ना जी। इतना समझ गए क्या? हाँ सर मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो उसको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ करते रहना जिससे क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन आपके एंड का जो डिस्टरबेंस है वो इस तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जो है उसके पीछे पूरा चार्ट दिया गया कि 154(3) में जाएंगे, फिर 156(3) में हम कोर्ट के पास जाएंगे। तो हम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसने कहा कि भाई मैंने पुलिस को तो बता दिया है लेकिन कानून ने तो हमें अदालत के पास जाने के लिए भी कहा है। तो चूंकि पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है लिहाजा हम सेक्शन 33 भारतीय न्याय संहिता के तहत अब आपके पास आ रहे हैं। अच्छा हाँ, जो मैं एसपी का ओरिजिनल पावर बता रहा था, ओरिजिनल पावर ये है कि ही कैन गिव द इंक्वायरी to any of his subordinate who will get the power of SHO in this case। मतलब अज्यूम करिए कि एक सोलंकी जी हैं वो किसी थाने के प्रभारी हैं, राइट।
और हमने गौरव चांडक को जो है ये जांच दे दी, वो हमारे हवलदार हैं, राइट। तो हवलदार गौरव चांडक को हमने जांच दी, और वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टू मेक इट वेरी क्लियर हम एसपी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है इसमें स्पष्ट रूप से लेख ही कर दें कि सेक्शन 154(3) सीआरपीसी के तहत गौरव चंडाक वुड बी हैविंग ऑल द लीगल पावर ऑफ एसएचओ, राइट। अब गौरव चंडाक जो है थाने में सोलंकी जी बने रहेंगे, लेकिन इस केस की एप्लीकेशन में एफआईआर दर्ज करने गौरव चंडाक हवलदार साहब खुद पहुंच जाएंगे, राइट। गौरव चंडाक जो है उस थाने में पदस्थ न होने के बाद पूरी विवेचना अपने सिग्नेचर पे कर पाएंगे, और अपने सिग्नेचर पर ऐसे एसएचओ वो चालान भी पेश कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यदि जो थाना प्रभारी दुष्ट है, उसकी दुष्टता को हम काफी हद तक इसके तहत नलीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सर, कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एसपी भी इसी ढर्रे का है, उसने भी अपने आप को इन नेताओं का चरण सेवक कर दिया है, उसे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसके पीछे लिखा रहेगा कि अब यदि आप नहीं सुनोगे तो हम 156(3) में कोर्ट में जाएंगे। हम कोर्ट के पास जाएंगे तो उसमें भी 3-4 तरीके से जाएंगे। सीधे पोर्टल के थ्रू जाने का हम कोशिश करेंगे कि एपीआई बेस्ड इंटरेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। हम ईमेल से भेजेंगे और हम उसका प्रिंट आउट निकाल के 3 चीज तरीके से उसके पास भेजेंगे, और उससे कहेंगे कि भैया ये हम अपनी विधिक जिम्मेवारी 33 भारत न्याय संहिता के तहत कर रहे हैं। आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी टू गेट केस रजिस्टर्ड। 156(3) में कोर्ट को ये पावर है कि वो पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, राइट। नॉर्मल कोर्स में कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरफियर करने का पावर नहीं है, लेकिन यदि 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं पुलिस को, तो ऑटोमेटिकली मजिस्ट्रेट गेट द पावर ऑफ द इंटरवेंशन इवन एट द इन्वेस्टिगेशन लेवल। तो जब पुलिस वाला ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो हम 156(3) के तहत फिर से कोर्ट को बार बार कहेंगे कि देखो थाने वाला जो है ना ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। अब अज्यूम करिए कि हमारा बैड लक है, वहां थानेदार ने नहीं सुना, वहां पे जो है एसपी ने नहीं सुना, यहां पर कोर्ट ने भी नहीं सुना, तो 482 में हम सीआरपीसी के पास 482 सीआरपीसी के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब अपन मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने भी हमको एंटरटेन नहीं किया, हमारा दुर्भाग्य है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में 2 प्ली पे जा सकते हैं। एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल डिस्टेंस जजमेंट दिए हैं, जिसका निचोड़ है कि यदि अपराध से संज्ञेय अपराध बनता है मजनून से, तो देयर इज नो प्लेजर, पुलिस हैज टू रजिस्टर द केस। और चूंकि पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया है, तो हम कोर्ट से कहेंगे कि इसको एज ए कॉन्टेम्प्ट लिया जाए, नोटिस जारी किए जाए। और दूसरा, आई कैन टेक इट एज ए PIL, वी विल कीप बोथ द ऑप्शंस ओपन। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू कीप माई बोथ द ऑप्शन ओपन। इज दिस क्लियर? हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर, राइट। अब जो है ये तो हो गया है लीगल रेमेडी। हम इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी का एक सेक्शन रखेंगे। तो एसपी तक को तो हमने लीगल रेमेडी में घेर लिया है। अब हम जो है डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को प्रशासकीय जिम्मेवारी में घेरेंगे। और ये हमारा व्यक्ति कहीं किसी से मिलने नहीं जाएगा, हमारा सिर्फ कागज जाएगा जिसमें मैथिली शरण गुप्ता का भी फोटो छपा होगा, और ये हम क्या क्या करने वाले हैं सब लिखा होगा उसमें, लीगल रेमेडी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी, फिर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और हम जो है डीआईजी ने नहीं किया तो आईजी को जो हम भेजेंगे, हम कहेंगे कि डीआईजी ने नहीं किया तो आप इसको देखो और ये भी तय करो कि डीआईजी ने क्यों नहीं किया। जब हम एडिशनल डीजी को भेजेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप ये भी देखो कि आईजी ने क्यों नहीं किया। दिस इज ऑल्सो जो है ना इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम डीजी से कहेंगे तो हम कहेंगे कि एडिशनल डीजी ने क्यों नहीं किया। जब हम होम मिनिस्टर से कहेंगे तो कहेंगे डीजी ने क्यों नहीं किया। चीफ मिनिस्टर से कहेंगे तो कहेंगे कि ये देखो कि आपके होम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया जी। अब ये प्रशासकीय जिम्मेवारी के बाद हम तीसरी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, जिसको लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है। तो हम ढेर सारे एमएलए एमपी को इम्पैनल करके रखेंगे। तो हमारा वेब पोर्टल ही
क्वेश्चन बना के उनको देगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना इंडिविजुअल केस के होंगे और कुछ उनको स्टैटिक्स को जोड़ के स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो हर केस में हम साक्ष्य देंगे कि देखो साहब ये साक्ष्य है। तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं जांच कराता हूँ। क्या जांच कराते हो, देखो ये वो है, ये देखो ये इसका प्रूफ है, ये इसका ये प्रूफ है, इसका ये प्रूफ है। आप क्या अपने जो है ना एसपी को सस्पेंड करेंगे, क्या थानेदार को सस्पेंड करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे बताइए आप। किस भाषा में वो बात करेगा, ठीक है ना जी। अब इस लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बाद हम चौथी अकाउंटेबिलिटी में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो हम और आपको भ्रम है कि ये सरकारें स्वयंभू हैं, ये सार्वभौमिक सरकार नहीं, संविधान ने राज्य सरकार को सार्वभौमिक बनाए नहीं। जी। They have been given power to discharge their responsibility as per the Schedule 7, List 2. Right? अब अज्यूम करिए कि लिस्ट 2 में है पुलिसिंग, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि उसके पुलिस केस रजिस्टर करे। अब यदि 90% केसेस में थानेदार से भगा दे रहा है तो हम स्टेटिक्स से कहेंगे कि भैया ये तो आपका ये गड़बड़ है, ठीक है ना जी। और जिनमें केस गड़बड़ हो रही तो जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो हमारे वेब पोर्टल पे ऑलरेडी आ जाएंगी। हम एआई का यूज करके उसका एक फर्स्ट क्लास रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें कम से कम एनर्जी खर्च हो। क्लियर? और ये रिपोर्ट हम भेजेंगे गवर्नर के पास। तो यदि जो है राज्य सरकार अपने संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल 356 पैदा किया है। वो कह रहा है कि इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की फेल्योर मानेंगे और ऐसे जो है ना सरकार को डिसमिस किया जा सकता है। ये प्रावधान संविधान ने दिया हुआ है। राइट? तो हम जो है गवर्नर के पास जाएंगे विद द डिटेल कि भैया ये प्रूफ है और आपको एक संविधान ने जिम्मेवारी दी है कि हर महीने पे आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजें कि हमारी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से चल रही है। तो मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ दे रहा हूं, आप अपनी रिपोर्ट में लिखिए क्या हमारी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, लिहाजा हम आर्टिकल 356 के तहत अपनी सरकार को डिसमिस करने का आपको अनुशंसा करते हैं। आपको लगता है कि गवर्नर आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। तो ये तो हम केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमें भी मालूम है कि गवर्नर ये सरकार के प्यादे हैं, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चाटुकार घटिया चरण सेवक हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल। चाटुकार, घटिया, चरण सेवक, तीनों एडजेक्टिव हैं उनमें। बिल्कुल। चाटुकार भी हैं, घटिया भी है और चरण सेवक भी है। तो ये आपकी बात को तो मानेंगे नहीं क्योंकि आपने तो इन्हें गवर्नर बनाया नहीं है। सही बात है। तो फिर हम जो है इस चीज को पूरे कंटेंट को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट का प्रावधान है मंडामस। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जो गवर्नर महोदय हैं ये अपने संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, इन्हें मंडामस जारी करो। इस प्रकार हम गवर्नर को घेरेंगे। कब तक बचेगा? हर महीने एक रिपोर्ट जाएगी, कब तक बचेगा? सही बात है। आज तक किसी ने इस तरीके से सोचा नहीं है। ये पोर्टल हमको नंबर 2 पे क्रिएट करना है क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी अपना क्राइम फ्री भारत का वो वाला ऐप जिससे हम लोगों को जोड़ पाए। हाँ, क्योंकि वो जरूरी है। वो हो गया तो एक है साधे सब सदे, फिर तो गवर्नर भी आपके होंगे, सब कुछ आपका होगा, गड़बड़ होना ही बंद हो जाएगा जी। और तो जैसे जो आपने सेकेंड ऐप बताया ना, मुझे लगता है कि पब्लिक को इसकी बहुत बड़ी नीड भी है। नहीं, लेकिन इसको हम देखो, हमारी नीड क्या है कि लोगों को जोड़ो और ये जो अपन ने फार्मूला निकाला है ये तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। तो दूसरी नीड का हम बाद में काम करेंगे, पहले इसको बना लें फिर उसके बाद उसको बना लेंगे। बिल्कुल। और हमने उसका भी खाका ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप जो है 10 लोगों को जोड़ते हैं तो जिलाधिकारी बनते हैं, 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनते हैं, 100 लोगों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। जी, बात समझ रहे हैं आप? जी सर। तो जो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएगा उसको 3-4 पावर दे के रखे हैं। नंबर 1 वो मैथिली संघ से आके मिल सकता है। आपको मालूम है हमने अपने से मिलने पे प्रतिबंध लगा दिया, पात्रता कर दी है। यदि आपने 100 लोगों को नहीं जोड़ा है तो यदि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपसे मिलने, वो बात अलग है।
लेकिन अदरवाइज यू विल बी रिफ्यूज टू मीट मी, मतलब आई विल रिफ्यूज टू मीट यू। सही है सर, सही है, जिससे मेरा समय बचे, राइट। तो 100 लोगों को जोड़ को आपको 4 पात्रताएं हम दे रहे हैं। नंबर 1, आप मुझसे मिल सकते हैं। दूसरा, आप जो हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दिला रहे हो, आप मुझे उसमें इनवाइट करेंगे तो मैं वचनबद्ध हूं उसमें पहुंचने के लिए। सर मैं आपने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है। देखो मैं आपको ये बताऊं, देखो जो आपका ग्रुप बना है, मेरी बात ध्यान से सुनो इस बात को, जो आपका ग्रुप बना है वो किसी मकसद से बना है, राइट? नहीं, वो सर इसी तरह के उद्देश्य के लिए है। मेरी बात फिर से सुनो, आप उसमें भी डालिए और इस ग्रुप में भी उन लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये तो अच्छे भारत के संकल्प के लिए ही है ना। तो हर रविवार को संकल्प लेने के लिए आप उन्हें कह सकते हो, भैया आप इस ग्रुप के हिस्से हो, रोस्टर बनाओ और ना एक जगह मिलो और संकल्प लो। ठीक है। अच्छा, तो अब जो उसमें जो तीसरी पात्रता हम कह रहे थे कि वो जो 100 लोगों को जोड़ लेगा, यदि वो चाहेगा तो अपने ही घर के एक कमरे को क्राइम फ्री भारत का कार्यालय घोषित कर सकता है, और फिर उसको हम ये पोर्टल के थ्रू एम्पावरमेंट दे देंगे, उसको बिना किसी जाके वो अपने भी आंसू पहुंच पाएगा और पड़ोसियों के भी आंसू पहुंच पाएगा। ठीक है। और चौथा है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन में पद मांग सकता है, और जब ये मेरिट लिस्ट बनेगी तो पद हम उनको ऑफर करना चालू कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है किसने कितने लोगों को यहाँ पे इस एरिया के जोड़ा है। तो हमें कहेंगे कि भैया यू आर एलिजिबल, तो वो फिर पद के लिए अप्लाई नहीं करेगा, हम ही उसको ऑफर दे देंगे, इफ यू वांट प्लीज डू इट। तो यदि पहला कहता है मुझे नहीं चाहिए तो दूसरे को दे देंगे, तीसरे को दे देंगे, और ये 3 महीने तक रहेगा। यदि कोई दूसरा मेहनत करके आपसे ऊपर निकलेगा तो वो 3 महीने बाद उसको पात्रता मिल जाएगी। तो उससे फायदा ये निकलेगा कि हर कोई, एवरीबडी विल बी ऑन टोज, ही कैन नॉट टेक फॉर द ग्रांटेड कि मुझे ये पद मिल गया। आज उल्टा होता है, जिसको जो पद मिल जाता है वो उसका दुरुपयोग करने की बात सोचता है। यहाँ पद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का हमने आपको टेम्पररी लॉकिंग दिया है। 3 महीने बाद वो जो है ना, फिर इट विल लुक ऑन द मेरिट लिस्ट। तो यदि आपसे कोई दूसरा व्यक्ति अधिक से और लोगों को जोड़ने में सफल हो गया तो ही विल बी हैविंग द एलिजिबिलिटी टू गेट दैट पद, तो आपसे उसके पास चला जाएगा। और चूंकि आपको शुरू से ही मालूम है तो या तो आप मेहनत करो, अदरवाइज यू फॉरगो योर पद। करेक्ट। मतलब ये भी तो आपके हाथ में ही है ना। हाँ, आपने एक ग्रुप बनाया था, वो उसका नेम नॉमेनक्लेचर क्या दिया था? मैं अच्छे भारत का संकल्प समूह गौरव चांडक लिखा होगा। अच्छा, अच्छे भारत का संकल्प, ठीक है। तो उसमें आप जो है सभी लोगों को, उसमें हमारी अपेक्षा ये है कि स्टार्ट विथ योर फैमिली, चाहे वो एक्टिव हो चाहे ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज यू कैन पुट देयर नेम। एज इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि उनको समझ है, इफ दे कैन हैंडल मोबाइल, इट्स गुड इनफ। मतलब एक 8 साल का बच्चा भी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य हो सकता है। ना समझ रहे आप? तो पहले अपने परिवार के लोग, फिर रिश्तेदार, फिर मित्र, फिर पड़ोसी, फिर जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, और फिर बचपन से पैदा होने से लेके अब तक जो लोग भी हमारे संपर्क में आए हैं, उन सबको उसमें डालने की कोशिश करो। बिना किसी से पूछना नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूछने जाओगे तो वो आपका दिमाग खा जाएगा। तो उसको भागना हो तो भाग जाए वो, राइट। और हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो भागेगा उसे हम पकड़ लेंगे, तो आप चिंता मत करो उसकी, ठीक है ना। फिर उनका रोस्टर बनवाना है, रोस्टर के आधार पर उनसे कहो भैया रविवार को मिलो, राइट। और जोड़ने के लिए लिंक का प्रोविजन नहीं है क्या? है ना, तो वो है ना, व्हाट्सएप में भी है, अपने ग्रुप में लिंक है उसमें जोड़ने के लिए। अच्छा, ऐड मेंबर पे जाके करना होगा। हाँ, ऐड मेंबर में कॉपी लिंक है, तो उसको करके आप उससे अपने सभी लोगों को भेज दीजिए, तो लोग जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है। दैट विल बी इजियर आल्सो। अपने सभी ग्रुप में शेयर करते रहो कि यार जो है ना ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप बनाया है, इफ यू आर हैविंग इंक्लिनेशन प्लीज ज्वाइन। तो इसका नाम थोड़ा सा एडिट करके भ्रष्टाचार मुक्त अच्छे भारत। अरे यार, अच्छा भारत की डेफिनेशन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं, उसको क्यों छोटा करना चाहते हो? आपको जो है ना मौलिक अधिकार में अच्छा भारत तुम पूछो ना क्या है, तो अच्छे भारत का डॉक्यूमेंट उनको सप्लाई कर दो। अच्छा, ठीक है। मतलब वो अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त तो छोटा है ही है, वो तो जो है ना मिशन का नाम है। इस ग्रुप का नाम अच्छा भारत है।
जिसमें नेता भी अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अच्छे भारत का लिए डॉक्यूमेंट है, उसको बताइए, अच्छे भारत के वीडियोज हैं वो शेयर करिए, ठीक है। नाम को मत नाम बदलिए। में जो लिखा है ना गौरव चंडाक, वो चाणक्य है। वो मैं एडिट कर दूंगा, या आप खुद एडिट कर सकते हो, यू आर एडमिन। अच्छा ठीक है। अदरवाइज नहीं, हम मैं हम admin कर नहीं हूँ। देंगे, उसमें आप और कुछ भी जोड़ना चाहते हो, सीईओ फर्म बनाना, वो भी सब भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सर एडमिन नहीं हूँ मगर इसमें। तो धोखे से रह गए होगे, बना दूंगा अभी मैं। जी जी जी, ठीक है। वैसे नॉन एडमिन भी मेंबर जोड़ सकते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जोड़ दूंगा सर, मेरे को क्या है। तो उसके लिए वो ऑप्शन सबसे अच्छा है कि कॉपी लिंक करके सभी से शेयर करो कि इस तरीके से एक ग्रुप बनाया है, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन। ठीक है। दैट विल बी मोर अच्छा। जैसे ही अपन व्हाट्सएप पे जोड़े उसको, व्हाट्सएप पे हर जुड़े व्यक्ति को टेलीग्राम पे ले जाओ, जी क्योंकि व्हाट्सएप बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, वो टेलीग्राम पे वो बैन वो कर रहा है। आपको काम नहीं करने देगा। बिल्कुल तो उनको कहो कि भैया टेलीग्राम ऐप पे जुड़ जाओ। तो सही है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है टेलीग्राम ऐप का, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपकी लिंक से वो क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़े, जिससे आपको नंबर मिले, क्योंकि आपको भी 6 में से एक मेरिट लिस्ट में स्थापित करना है। बाद में चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर ना बनना हो तो मत बनना, राइट, क्योंकि यू कैन ऑलवेज डिक्लाइन। सही है भाई नहीं, मेरे पास संपर्क तो काफी है सर, 40-1,000 लोगों के संपर्क है मेरे पास, पर मैं इसमें पहले उनको जोड़ूंगा जिनसे मेरे डायरेक्ट मतलब वन ऑन वन कन्वर्सेशन कभी ना कभी जीवन में रही है। जिनसे नहीं हुई है उनसे अब कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल समझे ना? जोड़ लूंगा, मेरे पास तो नहीं, काफी मैं 40 तो से ये जोड़ कह रहा लूंगा। हूँ ना, उससे कहो कि साहब मैं डीजी साहब और आपको जो है ना लाइव चर्चा पे लेना चाहता हूँ। ठीक है। ही विल फील एक्साइटेड। हाँ हाँ, ही विल फील एक्साइटेड ऑब्वियसली। तो अभी मैंने एक चर्चा इसी ऐप के बारे में अभी शेड्यूल की हुई है। अब मैं आपको लिंक नहीं भेजा करूंगा, आपको जो है क्राइम फ्री भारत का जो मेन ग्रुप है उसमें सबसे पहले है मीटिंग का लिंक। तो उसमें हमने 2 लिंक दिए हैं, हम आम आदमी के लिए भी हमने मैसेज दिया है वो कि यूट्यूब चैनल पे देखो और जब आपकी इच्छा हो तो इस लिंक से जुड़ जाओ। आपके लिए आपको सीधे दूसरे से जुड़ना होगा। ठीक है। मतलब पहला है उसमें कि टेलीग्राम ऐप में जुड़ो, उसे यूट्यूब चैनल पे जुड़ो, और दूसरी लिंक है कि पैनल पे आने के लिए रिक्वेस्ट भेजो। तो वो हमने एक ही मैसेज में दोनों चीजें डाल दी जी। तो आपके लिए वो सेकंड चैनल है, इफ यू आर फ्री। हमने उसे शायद 12 बजे तक का वो किया था, तो यदि इफ यू आर कंफर्टेबल अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या जब भी अपन चालू करना चाहें तो कर सकते हैं, वो शेड्यूल कुछ भी बना है। वो टेलीग्राम पे आता है सर मुझे, मैं देख लूंगा उसको। टेलीग्राम में वो जो लिंक है सबसे पहले ऊपर दी है मीटिंग के लिए, गूगल मीट लिंक लिखा है, उसमें लास्ट मैसेज हमने ये दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को आदत भी डालना चाहते हैं। इस लिंक पे आप वहां से भी पहुंच सकते हो। किससे पहुंच सकते हो? यदि आप वेबसाइट पे जाओगे और मूव टू पहला ऑप्शन है उसमें जाएंगे, और मीटिंग करके एक ऑप्शन है, तो आप मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको टेलीग्राम ऐप पे ले आएगा। जी राइट, मतलब दैट इज अनदर वे ऑफ गोइंग इट। करेक्ट। मतलब मल्टीपल वेज इसको बनाए हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत दुष्ट लोग हैं ना। हाँ तो सही है सर। हाँ, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये बताओ, ये ऐप ने मुझे 2.5 साल से मीटिंग नहीं लेने दी है, सही है। लेकिन मुझे लगा कि अभी मीटिंग लेके भी क्या कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि हाँ, अब समय आ गया है, इसलिए अपना ऐप बहुत जल्दी बनाना है अपन को। पर सर आपको मतलब चुनाव आयोग ने वो दे दिया सर पंजीयन? हाँ हाँ, सब हो गया है। मतलब ऑफिशियली हाँ, इट इज ए रजिस्टर्ड पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी इज रजिस्टर्ड पार्टी। व्हाट इज द नेम? आत्म श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ये सबकी पार्टी है। हाँ हाँ हाँ। ये किसी भी पॉलिटिकल गेम के लिए नहीं बनी है। नहीं पर ये अच्छा है सब। ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं करेगी, ये सिर्फ चंद्रगुप्तों को टिकट बांटने के लिए बनी है। बहुत सही। मैं देखिए, आपने देखा होगा हमने संविधान की इतनी चीजें निकाली हैं, तो हम इनको सिस्टम के आदमी है ना, इनको सिस्टम में घुस के मारेंगे ना। जी 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 हाँ, सिस्टम के बाहर नहीं मारेंगे, इन्हीं के सिस्टम में घुस के मारेंगे इनको। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा आदमी जो गरीब है वो पहले इनको लूटेगा। नहीं वो मेरे को समझ में इसलिए आया क्योंकि सर अभी क्या हुआ था, उज्जैन का ही एक वाकया बताता हूँ। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उज्जैन,
अपने जनहित पार्टी भी एक पार्टी है, उसके सदस्य जो है वहाँ पे किसानों के संदर्भ में वो प्रदर्शन वगैरह जो भी कर रहे थे। अब वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो पुलिस जो है उनको जबरदस्ती उठा के ले गई। अब थोड़ा सा सर आपके सानिध्य में रहने की वजह से मेरे को जानकारी है, मैंने कहा 24 घंटे से ज्यादा अगर है आपकी गिरफ्तारी तो उनको वो प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 221। हाँ सर, मतलब मुझे ये ये कभी पता सीआरपीसी नहीं में था। भी लिखा हुआ है और उसमें भी है, दोनों में। हाँ, तो अब मैंने क्या आपके साथ काम किया था, अब वो अभय जी जैन को ये पकड़ के ले गए, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को ले गए, गाड़ी वाड़ी जब्त कर ली। अब मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए तो मैंने कहा एक काम करो, आप ऐसा ऐसा पत्र बनाकर और लिख दो। मैं कहा सुबह तक वो अपीयर हो जाएंगे या फिर कोर्ट के अंदर उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर कोई अपराध किया है उन्होंने तो कोर्ट के अंदर सर उन्होंने ना पुलिस थाने में उनको बस बिठाए रखा जबरदस्ती, और कुछ नहीं, सुबह सुबह पोए नाश्ते करा के जलेबी खिला के और छोड़ दिया। और एक बार दो बार नहीं सर, 3 बार ऐसा कर लिया उन्होंने। मतलब पुलिस इतनी अपनी उसकी पुलिस के पास इतनी शक्ति है कि देखिए, वो पुलिस जो है आपने अंग्रेजों की पुलिस है, जिसमें सिपाही को ये पावर है कि वो कहेगा मुझे संदेह है कि गौरव चांडक कोई अपराध घटित कर सकते हैं, मुझे बस संदेह है, मैं उठा के आपको जेल में डाल दूंगा, आपको जमानत कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं, और हम आपकी जमानत में भी अड़ंगे डालेंगे। हाँ, पर सर इसमें भी है ना, मेरे को लगता है ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि मतलब देखो अपन मुद्दों को अपन साइड में करें और अपन जो है ना, जो हमने आपको प्रक्रिया समझाई है उसके तहत करें, और सभी विभागों के लिए करेंगे अपन धीरे से। हाँ नहीं सर, मेरे को ये समझ में इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि आपका क्या एक गहन अनुभव है, पुलिसिंग का भी एक गहन अनुभव है। नहीं, गहन अनुभव नहीं है, पुलिस वाले घबराते हैं कि मैथिली गुप्त से बात नहीं की जा सकती है। नहीं, वो तो मुझे जानकारी है सर। इवन डीजी की हिम्मत नहीं है कि मैथिली गुप्त से बात कर ले, अरे चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि मैथिली गुप्त से बात कर ले, हिम्मत नहीं है। ये सब बिना प्यादे के लोग हैं, चरण सेवक हैं, इसलिए वहां बैठे हुए। और चीफ मिनिस्टर क्यों बैठा हुआ है? वो भी तो चरण सेवक ही है ना किसी का। जी बिल्कुल। वो कौन से अपने बड़े मेरिट पे आया है? तो कौन से मेरिट पे आया बताओ मुझे? डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दिया? क्या मेरिट है उनकी? कुछ मेरिट नहीं है। तो फिर पैसा लगता है और बन जाता है व्यक्ति, सही बात तो यही है। तो मेरा मैं एक काम करता देखो, अब ये जो है ना, मुझे ऐप बहुत जल्दी चाहिए, और उसके कहो कि उसका जो खर्च आएगा वो देंगे जी। फिर जो है ना उसको लगे कि नहीं ये तो अच्छा काम है, ये तो मेरी तरफ से होना चाहिए, तो उतना मुझे डोनेशन दे दे वो। ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैंने इसमें होमवर्क किया है, मुझे लगता है कि ये 2-2.5 लाख में आराम से बन जाएगा। मैं सर एक काम करता हूँ, पहले एक बार टीम से बात करके और उनको बोलता हूँ कि कुछ बेसिक मेरे को वो आइडिया दे दें टेक्नोलॉजी, मतलब उनके। आप तो एक काम करो ना, अपन जो है ना उनको लाइव सेशन पे ले आते हैं ना, वहां पे बात करेंगे उनसे, या जो है ना उनका जो ना गूगल मीट वगैरह पे कर लेते हैं। हाँ, तो पहले उनसे क्या है, पहले उनसे कॉम्पिटेंसी पहले आप बात कर लो, देखो आप बात कर लो, और उनसे जो है, हमने जो है यूट्यूब चैनल पर ऐप एंड रिलेटेड वीडियोज का एक कॉलम बनाया हुआ है। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये भी उस पर अपलोड हो जाएगा, मतलब ये 1-2 दिन लगेंगे इसको, लेकिन ये भी अपलोड होगा। अभी पुरानी जितनी भी चर्चाएं हैं उसमें, तो आपको क्या करना है, कैसे देखना है उसे, आप प्ले लिस्ट में जाओ, राइट, और ऐप एंड रिलेटेड वीडियोज करके जो है ना उस पर जाके उस पर पहुंचोगे तो जितने भी 5-6-8 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो हम ऐप के बारे में समझा रहे हैं। अब देखो ये इतने दुष्ट हैं, डिस्कशन ऑन ऐप, उसे कॉपीराइट, मेरा डिस्कशन है, तुम्हारा कॉपीराइट कहां से आ गया किसी का? मेरी रिकॉर्डिंग है, मैंने अपलोड की, कॉपीराइट करके रिमूव कर दिया। हाँ, वो करते हैं, बदमाशी करते हैं। नहीं, ये तो दुष्टता है यार, किसका कॉपीराइट? मेरी मीटिंग मैंने रिकॉर्ड की, मैंने अपलोड की, इसमें किसका कॉपीराइट आ जाएगा? सर मैंने वो सिंडिकेट वाद वाला वर्ड जब कॉइन किया ना, गुजरात सिंडिकेट गवर्नमेंट चल रही है, तो मेरे तो पास हमें इनसे फिलहाल लड़ने का तरीका निकालना पड़ेगा, और वो तरीका एजिटेशन नहीं है, वो तरीका दिल्ली जाना नहीं है, वो तरीका जंतर मंतर पे धरना देना नहीं है, वो जो है हजारे जो है अन्ना हजारे जैसा जो है ना अनशन पे बैठना नहीं है। और अन्ना हजारे का भी देख लिया जाए तो अन्ना हजारे क्या थे? एक ड्राइवर थे, उन्होंने कुछ काम किए अच्छे,
लेकिन वो इतने बड़े चिंतक तो नहीं है कि इस देश को बदल लें, हैं इतने बड़े चिंतक? नहीं नहीं नहीं, उनको टेक्निकल जानकारी है ही नहीं, इसीलिए उनको टेक्निकल टीम की जरूरत लगती है। किरण बेदी की जरूरत लगी, कई लोग इनकी वजह से नहीं, उनका मैं आंदोलन ये कह रहा हूं कि यहाँ तो वनमैन आर्मी है जो नियम सही है, कानून में इनको भी घेर लेगी, इनकी सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ले आएगी। आपको मालूम है मेरे से हर बात क्यों रिकॉर्ड होती है? नहीं तो ये लोग दुष्टापूर्वक करके मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा देंगे। सही बात है। अब तुमको झूठा मुकदमा कायम कराने के लिए, अरे भाई ये तो मैं खुद ही पब्लिश कर रहा हूं, तुम्हारा आदमी क्या झूठा बोलेगा? सही बात है। बल्कि वो ही पकड़ा जाएगा। सही है, सही है। आज इनकी स्थिति है बड़े मेरे को एक जो चीज अच्छी, मतलब देखिए, एक कॉमन मैन की तरह अगर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज जो समझ में आई ना, कि हम हैं आधे मतलब बुद्धू या आधे अनाड़ी, और हमें अगर एक ऐसा योग्य व्यक्ति जो कि संवैधानिक नियम कायदे कानूनों को बहुत बारीकी से जानता है, जो वकीलों से भी ज्यादा वकील है, क्योंकि आपका तो कोई एक दो वकील नहीं, कई कई वकील, कई मुकदमे, कई सारे बार आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके और हर तरह मैं की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं फॉर्मल एलएलबी भी हूँ। जी जी। शिक्षा से मैं एलएलबी भी हूँ, आपकी जानकारी की है। हाँ, एज तो आपका एक एज अनुभव ए डीजी मैंने एलएलबी की है। बहुत बढ़िया सर। तो एक अच्छी बात यह है कि आपके पास एक्चुअली क्या है, वो जो अनुभव, नॉलेज से भी ज्यादा बड़ी बात है, आपके पास एक लाइव प्रैक्टिकल अनुभव है और आपको पता है कि कहाँ पे कौन गड़बड़ करता है। तो मेरे को लगता है कि उस चीज से क्या होता है, जनता जुड़ती है, आकर्षित होती है, मतलब कि हाँ इस चीज के साथ में जुड़े, क्योंकि ये जिम्मेदारी से काम होगा, मतलब लोगों को विश्वास रहता है। जैसे अब नेपाल में भी प्रधानमंत्री चुनना था तो उन्होंने किसको चुना? जो एक सीजन्ड न्यायाधीश रही उनको चुना, क्योंकि उनका अनुभव रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जजमेंट देने में। अब चाहे वो सच है नहीं है कितना, पर एक लोगों का विश्वास तो रहता ही है ना। तो आपकी एक रैंक और एक जो आपने काम किया है उसकी वजह से लोगों का आपके प्रति एक विश्वास होगा। अब उसको अपन प्रचारित करेंगे भाई। जितने, मैं तो ये नहीं कहता कि 10 सीटें जीत जाएगी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ अगर एक व्यक्ति अरे भी आप अच्छा पहुंचाने आप की सीटों कोशिश वीटों करे। भूल जाओ, एक भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा। आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं? आप तो सही जो बात मैं है। कह रहा हूँ उतना करते जाओ बस। ठीक है सर, ठीक है, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं एक काम करता हूँ, देखो बेंगलोर टीम से देखो बात करता हूँ। मैं एक बार फिर से समझा दूं, 144 करोड़ में से हम सिर्फ 100 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने 44 करोड़ पहले छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़ दिए। राइट। अब हम सिंपल 10 का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला दे रहे हैं कि 10 10 को जोड़ेगा और बदले में आपको इतना महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और आपको सत्ता का ताज भी मिल रहा है, आपकी जितनी मेहनत करेंगे। राइट। हाँ इस सही है। भाव में क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? तो नहीं है। अज्यूम करिए कि मैथिली गुप्त ने आज 9 लोगों को तैयार किया। वैसे 18,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जोड़ चुका हूं मैं, लेकिन मान लें कि आज हमने 9 लोगों से बात की, 9 को जोड़ा, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सही बात है। ये 10 लोग नहीं मेरे, ये 10 लोग संकल्पित हैं 10 लोगों को जोड़ने पे। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, हम आपको बदल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। राइट। बराबर है। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप किस पार्टी के से जुड़े हुए हो, किसके अंधभक्त हो, किसकी दरिया बिछाते रहो। हम आपको पार्टी से टूटने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो राइट। मैं तो क्या करता हूँ, 1,000 अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए धीरे धीरे जोड़ते जाता हूँ। 1,000 अच्छे लोग जुड़ गए तो आपके एक व्यक्ति के पीछे 1,000 लोग अच्छे, एक अच्छे हजार मतलब व्यक्ति के पीछे 1,000 लोग होते ही हैं। मैंने एक जो समाज सेवी अच्छा व्यक्ति होता है उसके पीछे 1,000 लोग होते हैं। जैसे मैं तो ये कह रहा हूं आपके कि पीछे 18,000 है। वो समाज से भी है, बस उसे अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है, नए व्यक्ति के बस पास बस। नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना है। नहीं नहीं नहीं, सही है सर, मैं समझ गया। जैसे अभी आपकी सेवा के कारण आपके साथ 18,000 लोग जुड़े सीधे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति जिसने आपसे थोड़ा कम काम भी किया होगा उसके साथ कम से कम 500,000 लोग तो उसके साथ भी होंगे। तो पक्का मैं हूं। एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ लूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करता हूँ जो अगले 500 को देखो जोड़ ले, आप 1,000 एक को जोड़ काम ले। कर, देखो मेरा आपके लिए सलाह क्या है वो समझो। हमारी सलाह है कि आप अच्छे बुरे के चक्कर में मत फंसो, मत जो पढ़ो। ठीक अवेलेबल है, है उसको जोड़ो। जोड़ो और आप बस। इस चक्कर में भी मत पड़ो कि वो दुष्ट है, दुर्जन है, अपराधी है, क्योंकि वो जो कुछ भी है आज की परिस्थितियों ने उसे बनाया। बनाया है, ठीक है। तो आपको फिर क्यों उसमें पड़ना है, जब हमारे सही पास बात। फॉर्मूला है कि मैं उसे ठीक कर दूंगा, जब मैं उसे 5 मौलिक अधिकार दे दूंगा तो उसे दुष्टा करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, सही बात। यदि उसके डीएनए में खराबी आ गई है, वो उसकी
प्रवृत्ति, खून बदल गया है, इसलिए दुष्टता करना उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए हमारे पास क्राइम फ्री भारत है ना, जिसमें बटन दबाने पे एफआईआर होगी, 21 टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ना अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 30 दिन में न्याय मिलेगा, और जज अन्याय नहीं कर पाएगा। ये भी हमने उसमें फार्मूला आपको समझाया था, समझाया था कि नहीं समझाया था? बिल्कुल सही है। तो ऐसा व्यक्ति वो दुष्ट है और प्रवृत्ति का दुष्ट है, तो या तो वो देख के सुधर जाएगा, नहीं तो जेल जाके सुधर जाएगा। सुधरना तो हर किसी का तय है। तो सर मैं 2 काम करता हूँ। पहला, एक तो आपने ये जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं लोगों को जोड़ता हूँ। दूसरा, आपने जो फर्स्ट ऐप की बात की है, मैं उस ऐप पहले ऐप हमें अपना ये चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, उनको जो है ना उनका 3 लेवल तक का ग्रुप बना के दे पाएंगे, उनके कंटेंट से, उनके कंटेंट को जो है ना उनके ही कॉन्टेक्ट लिस्ट से हम लोगों को उसकी लिंक को मैसेज भेज पाएंगे। हम प्रमोट उसी को करेंगे यार, लिंक उसी की जाएगी, उसी को फायदा मिलेगा क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट। सर एक का तो संजीव सेन है, वो टीसीएस में है अभी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर मतलब सीनियर पोजीशन पे ही है बंदा। तो एक तो वो है और एक आनंद तिवारी है। ऐसे 2 लोग तो मैं जानता हूँ, तो एक बार इनसे चर्चा करता हूँ। हालांकि संजीव काम कर लेगा, वो क्या है आपका जो वेब ऐप होता है ना सर, वेब ऐप, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप नेटिव कोई पसंद नहीं करता, तो एंड्रॉइड आईफोन सब पे चल जाते हैं वेब ऐप, वो लगते नेटिव जैसे ही है। मतलब मेरा ये कहना है कि जो अपन मकसद चाह रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, इसके लिए 100 करोड़ होना चाहिए, अपने को कॉस्टिंग कम पड़ना चाहिए, एआई का बहुत ज्यादा यूज करना है, राइट। और एआई को जो बात समझ में ना आए वो मैथिली शरण गुप्त को रेफर कर दे, नोबडी इन बिटवीन। ठीक है, तो सर एक काम करता हूँ, जो बात एआई को समझ में ना आए वो मैथिली शरण गुप्त को रेफर करे, बस बात खत्म। तो सर मैं एक काम करता हूँ, जैसे कई बार एआई कहती है ना, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो वो आपसे कहेगी कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज बीइंग रेफर्ड टू मैथिली शरण गुप्ता, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। मैं एक काम करता हूँ, सबकी मैं टेक्निकल, आपकी टेक्निकल विंग बनाने के लिए जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उसके थ्रू जो अच्छे लोग जुड़ते हैं, मैं उनके थ्रू आपकी एक टेक्निकल विंग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर सफलता मिल जाएगी, अच्छे काम के लिए मिल जाती है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको क्या लगता है कि मैथिली शरण गुप्त की सोच है इतनी बड़ी? इस भ्रम में मत रहना तुम। ये भ्रम मुझे भी नहीं है, ये तो कोई मुझसे शक्ति करा रही है। मैं तुमको गौरव जान के ताज्जुब होगा, मैं बहुत ही असहाय प्राणी हूं, वो शक्ति मुझे सोने नहीं देती है, मेरे सपनों में सब चलता रहता है। आई एम लिटरली जो है ना कंपेल्ड, मैं अपने नियंत्रण में नहीं हूं, आई एम नॉट इन माई ओन कंट्रोल, समबडी इज कंट्रोलिंग मी। मैं काम करता हूँ, मैं टीम, टेक्निकल टीम आपकी जो है वो बनाने के लिए धीरे धीरे अच्छे बंदे जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने काम किया है, जो जिम्मेदार हैं, और उनसे एक काम जरूर करें अपन, उनको जो उनको कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट अपन उनको देंगे। और फिर उनका यदि दिल करे तो हमको डोनेशन में वापस कर दे वो, या उससे ज्यादा दे दे। नहीं, ये लोग तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर डोनेशन मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, अपन एक काम और कर सकते हैं ना, इतने सारे व्यापारियों को, इतने सारे लोगों के लिए काम किया है, उनको अप्रोच करेंगे। हाँ, डोनेशन तो बिजनेसमैन से ले लेंगे सर, वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मैंने अनुभव इसमें भी लिया है, जो आपका जनहित पार्टी वाले कर रहे हैं ना, उसमें भी डोनेशन आई जाती है, मतलब वो यात्रा। देखो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका भला नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो ठेकेदार बन रहे हैं ना खुद। ये बताओ इनके, देखिए हम तो किसी चीज के लिए ठेकेदारी अपने सिर पे नहीं रख रहे हैं ना, हम तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं यदि आप नंबर 1 पे होगे तो। सर मेरा तो क्या होता है सर, मैं आजकल बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस वाले आते हैं, वो बोलते हैं 10 बैनर के पैसे दे दो, तो उनको भी दे दिया। फिर कोई बीजेपी वाला आया तो उनको बोल दिया भैया 10 के दे चुका हूँ किसी को, अब इतने तो नहीं दे पाऊंगा, 5 के आप ले जाओ। फिर कोई और आया तो उसको भी 2 बैनर के दे दिए, क्योंकि अभी तो वर्तमान में जब तक कोई शक्ति खड़ी नहीं हो तब किसी से बैर लेके कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो क्या करता हूँ, जो अच्छे काम भी जो है ना, आप खुद अपना डोनेशन भी देना। हाँ, मैंने जहाँ जहाँ पे जो सेवा हो सकेगी उसके लिए, और जो ऐसे लोग सेवा करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा फोन लगा के बस ये बोलना है कि अच्छा काम, जैसे मैंने अभी जयपुर के व्यापारी को बोला, मैंने कहा यार अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप उनको अगर आप करना चाहो तो कर देना मदद। अब वो जनहित पार्टी, उस समय मैं आपसे चर्चा में नहीं था, तो मैंने जनहित पार्टी वालों के लिए उनको बोला, मैंने कहा यार उनके पास कोई वॉलंटियर नहीं है वहाँ पे,
तो जयपुर में उनका एक वॉलंटियर का 30-40 दिन का रहने का प्रबंध और भोजन का 2 टाइम का प्रबंध अगर आप कर दो और 10-20 हजार पर्चे की व्यवस्था कर दो तो वो कर लेंगे अपना काम जयपुर में। हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें भी कर देंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं सर, और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। मतलब अच्छे लोगों के पास पैसे, अच्छे पैसे ही है, मतलब खराब अच्छा पैसे भी भाई, नहीं है वो। आप ये सोचो ना, आप टैक्स मुक्त भारत दे रहे हैं, तो लोगों को तो इस चक्कर में ही टूट पड़ना चाहिए कि हमें टैक्स मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ ठीक और है ना देखो, सर। देखो एक चीज समझ लो गौरव, हाँ इट हाँ। इज नॉट द टैक्स। टैक्स से बुरी बला है टैक्स का कंप्लायंस। सही टैक्स से बुरी बला है ईडी का छापा। है। टैक्स से बुरी बला है सीबीआई का छापा, क्योंकि वो तो डकैत बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ, वो तो डराते ही हैं सर, वो तो अच्छा नहीं, इंसान है तो डकाते नहीं है, परेशान। पैसे भी खाते हैं। हाँ हाँ, खाते हैं सर, बहुत पैसे मांगते हैं। तो फिर वो डकैत हो गए ना, फिर वो बड़े डकैत हो गए। नहीं नहीं, वो तो सर वो है ना, व्यापारी लोग इतने परेशान है कि मैं क्या ही बताऊं। तो फिर इनको उनको जो भूखे है ना, डब्बे चाहिए, उनको इनको उनको सब कहो चीज भैया चाहिए। टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। आपको मालूम हाँ है, भविष्य में व्यवसाय करने के लिए आपको पूंजी नहीं लगेगी, केवल काबिलियत चाहिए। जी। पूंजी की व्यवस्था क्राइम फ्री भारत मिशन करेगा। हाँ। बल्कि वो जो है अगर ना, आपका कलब्रिक्स अकाउंट करेगा उसके लिए व्यवस्था। एक हमने अगर कलब्रिक्स अभी अकाउंट का भी, इतने कॉन्सेप्ट देखो, ये सब कॉन्सेप्ट मैथिली शरण गुप्त के पास कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं ना। हाँ, सर मैं ये एक काम दीज करता आर हूँ, द पहले कॉस्मिक पहले हम डाउनलोड्स। पहले हम सर फंडामेंटल जो ऐप नंबर 1 है, मैं उसको एक्टिवेट करने की मतलब मैं, अच्छा क्योंकि ये मैं बताओ, अपनी तरफ उसको से। हम क्या, उसका एक वेरी सबसे, बाकी अपन मॉड्यूल डेवलप करते रहेंगे, क्या बेसिक हम्म, मॉडल अपन 1 महीने में लॉन्च कर सकते हैं क्या? और सर ये तो मैं आपको टेक्निकल टीम से बात करके बता पाऊंगा। बात कर लो, क्योंकि हम क्योंकि क्या मेरे चाह को रहे हैं, बहुत देरी हो रही है। नहीं, मेरे को सिर्फ ये जानना है, टेक्निकल टीम को मेरे को तो सिर्फ ये बोलना है कि भाई आपके पास बना बनाया कोड रखा होगा, मुझे तो वो कोड आप उठा के एडिट कर सकते हो क्या, और किसके पास कोड है वो बता देंगे आपस में, क्योंकि ये सब डेवलपर आपस में मिले ही रहते हैं। हम्म। तो ये एक दूसरे से बात करके बता देंगे कि भैया इसके पास नहीं, इसके पास कोड होगा। अच्छा, और ये दूसरी बात है अपना। कि अपन जो है ना, चैट जीपीटी से भी मांग लें, वेरीफाई कर लें उससे। हाँ वो तो चैट सर, ये कोड डालते जाएंगे, उसी को रिफाइन करके एडिटिंग कर देंगे स्किन आपकी हम्म। ऐप की। हम्म। मतलब अल्टीमेटली लगना तो वही है, रजिस्ट्रेशन है, बेसिक प्रोसेस तो मतलब इनपुट आउटपुट वो जो मॉडल चलता है वो तो सब जगह कांस्टेंट सेम ही है। जो आप स्केलेटन दे देंगे वो स्केलेटन दिखा देंगे बस। ये थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का लगेगा, वो मैं कर दूंगा, कोई यूआई डिजाइन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ मैं। तो वो इनको करके दे देंगे, वो बना के दे देंगे। अगर पहले मेरे को एक बार टीम से बात कर लूंगा ना तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये और उनको देखिए, ऐसा। कुटुंब कुटुंब ऐप को बेस मान लो, हाँ उसके जितने नहीं, भी मैं उनको। कॉमर्शियल फीचर हैं उनको हटा दो, हाँ, और और फिर सर जो पैसे एडिशनल वैसे का चीजें भी हमने मुझे। आपको समझाई हैं उनको इनपुट करना है। मेन हाँ, और उद्देश्य पैसे है का भी 6 सर, मेरिट लिस्ट पैदा करना। पैसे का भी सर मैं तो ऐसा है, किसी को बोल दूंगा कि भैया तुम्हारा 2 टाइम का लंच आ जाएगा, उतना हम तुमको गिफ्ट भेज देंगे। हम्म। कुछ से ऐसे थैंक यू सर्विस में करवा लेंगे, कुछ लोगों को जिन जो जरूरत ही है अपने को कि पैसे देके ही करवाना है, उनसे पैसे देके करवा लेंगे। बहुत सुंदर। मतलब कोशिश देखिए, मैं ना जेन्युइन ईमानदारी से अपनी तरफ से बात कर लूंगा लोगों से, एफर्ट डाल दूंगा। जो लोग क्योंकि इतने साल से इंडस्ट्री में कनेक्ट हैं तो मिल ही जाते हैं। हम्म। और और जो जो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो आपको मैं अवगत करा दूंगा, और आप फिर उनसे चर्चा करके मतलब दे जस्ट सर, ये बच्चे लोग रहते हैं, इनको क्या ज़्यादा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें रहता है मेरा पिज़्ज़ा आ गया क्या। मतलब मेरा कई डिज़ाइनर वियना में है, वो ज़्यादा पूछते ही नहीं है पैसे वैसे, वो तो बोलते हैं एक पिज़्ज़ा आ जाएगा तो मैं तेरा काम कर देता हूँ। हम्म। तो पिज्जा यहाँ से ऑर्डर तो कर दो ना, उनके लिए क्या दिक्कत है? मतलब मैं ऐसे काम करवा चुका हूँ पहले भी। हम्म। तो मुझे पता है कि वो डिज़ाइनर वही करेगा, तो पूछ लेता हूँ मैं। और सिंपल सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल, जितनी सिंपल यूआई रहेगी तो यूज़र के लिए भी आसान हो जाए, तो यूजेबिलिटी समझ के और उसको बना देते हैं। बहुत बढ़िया। तो बेस जो है वो कुटुंब ऐप का मान लो, कुटुंब उसमें ऐप में अपन को ये सीटिंग। चीजें करना है, उनकी जो चीजें हैं उनको हटाना है। ठीक है। जैसे उसमें 100 नंबर हैं, अपन ने उसको हाँ 1 नंबर कर दिया, और अपन ने उसके 6 लेयर बता देंगे साहब, इस तरीके से इतने से होगा। चाहे आज हाँ। अपन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रावधान उसमें रहेगा। तो अच्छा जैसे एज्यूम करिए कि हमने कहा कि थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा, राइट, जब अच्छा। मैथिली शरण गुप्त कहेंगे, राइट, और वीडियो चलाएगा, तो हर कोई वीडियो हम्म, चलाएगा, थाली बजाएगा, बीते बजाएगा, और अपना वीडियो भेजेगा, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। हम्म, और वो जो है ना, क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी होगा।
ठीक है। तो ये इसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि ये कितनी बड़ी चीज है। नहीं सर, मैं काम करता हूँ कुटुम्ब ऐप पे से वो ले लेता हूँ हम्म। और देख लेता हूँ एक बार कुटुम्ब ऐप को डाउनलोड करके कि क्या चीज़ें हैं। कुटुंब ऐप में मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। उसमें जो है ना, इन्होंने मुझे हैंडीकॉप करके रखा है, बाकी लोग वीडियो मीटिंग कर रहे हैं, इन्होंने हमको वीडियो मीटिंग का जो है ना वो भी हटा दिया। तो ये भी किसी न किसी नेता के इशारे पे हो रहा है, या जी तो सीबीआई या किसी के इशारे पे हो रहा है, आईबी या रॉकी के इशारे पे हो रहा है। जी। कोई ना कोई तो इनको या इनकम टैक्स के माध्यम से हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो कोई ना कोई करता ही है। तो तो सर मैं हाँ एक काम करता हूँ कुटुम्ब के पैरेलल, वो तो मैं समझ गया हूँ, मैंने एक पहले भी ऐप बनाया था ऑक्सो। हाँ। वो था अनोनिमस रिपोर्टिंग का ऐप था, मतलब उसमें व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ से रिपोर्टिंग आई है, तो रिपोर्टिंग रिपोर्ट हो जाती थी उसमें। बस इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखा ना कि सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसको ये लोग सैबोटेज करना चाहेंगे। हाँ हाँ, वो कुछ कुछ भी कर लें सर, वो तो मतलब होस्टिंग उसकी ऐसी रहेगी, वो कुछ ब्लॉक भी ही नहीं कर कर लेना, सकते। वो नहीं नहीं, देखो मरता क्या नहीं करता। ये राजनेता 80 साल से असंवैधानिक कृत्य करते हुए सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी आसानी से तो आपको नहीं मानेंगे ना, आपको बिल्कुल प्लेटर नहीं में दे मानेंगे। देंगे क्या चीजों को। नहीं नहीं, कोई चाहता ही नहीं है सर। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे, लिहाजा इनके से जो दुष्टता बनेगी वो दुष्टता तो ये करेंगे ही करेंगे ना। हाँ, 100 गुना। तो वो दुष्टता तो इन्हें करना ही करना है, आप कुछ भी कर लो। जी। तो हमने आपका सेशन ऑलरेडी शेड्यूल किया है, उसी लिंक का जो है रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम अपन यूज कर सकते हैं। तो आप, तुम्हारे हाँ बॉल में कोर्ट है कि सर इतने बजे अपन बात कर लेते हैं। वो हाँ, लाइव टेलीकास्ट होगा क्राइम फ्री भारत मिशन पे, वो लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है उसमें। ठीक है, लेकिन सर अभी आज तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्टी जा रही तो है क्योंकि चलो मैं आज ना। फिर कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा जो है ना हाँ, आज कहीं मुहूर्त है क्या। नहीं वो श्राद्ध का कार्यक्रम है कुछ, तो उसमें मतलब उपस्थित रहना है मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, एब्सोल्युटली तो वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नो इशू। ठीक है, एब्सोल्युटली तो वो कर एब्सोल्युटली। लेता हूँ सर मैं। और आज आज थोड़ा सा टाइम देके 1-2 घंटे इस पे मैं थोड़ा अपनी टेक्निकल टीम से भी बात करता हूँ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, और ये हम कुछ कारणों से अभी तक नहीं कर पाए हैं। हमने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, लेकिन शायद हाँ हमने जिन लोगों को जिम्मेवारी दी है वो शायद उतने रिलायबल नहीं निकल पाए। हाँ। सर आपकी और डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? किसकी? आपकी? आप मेरे डेट ऑफ बर्थ की चिंता क्यों पाल रहे हैं? नहीं नहीं, जस्ट जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए आपको? अरे सर, बर्थडे विश आप करनी उम्र थी। पूछिए, 64। 64? अच्छा 64 प्लस। नहीं नहीं आई ठीक है डोंट सर, कौन एक्सपेक्ट से ए मंथ? बर्थडे कार्ड फ्रॉम यू। क्यों आप जो है ना चिंता में पड़ रहे हो? नहीं, कौन से मंथ, कौन सा मंथ है सर? अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर है, ठीक है सेकेंड ठीक है। अक्टूबर। ठीक है सर। सेकेंड दो अक्टूबर। अच्छा, दो दो 2 अक्टूबर, तभी मैं सोच रहा हूँ मैं हाँ, ठीक है लेकिन सर। ये गांधी वाला 2 अक्टूबर नहीं है, ये शास्त्री वाला 2 अक्टूबर है। क्या है? जी जी सर ये शास्त्री वाला 2 अक्टूबर है, ये गांधी वाला 2 अक्टूबर नहीं है। नहीं नहीं, सही है सर। हाँ? क्योंकि गांधी जी तो फ्रॉड थे, राइट राइट राइट। फ्रॉड पर्सन। नहीं, मैंने एक्चुअली क्यूरियोसिटी ये थी मेरी, मैं एक्चुअली ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ नक्षत्र नाड़ी। हाँ हाँ तो मैंने कहा नक्षत्र नाड़ी में मेरे को सिर्फ ये मतलब वो समझ गया मैं वो आपने जैसे ही बताया ना, हाँ तो डेट से मेरे जहन में आ गया, मखा और धनिष्ठा नक्षत्र है, हाँ हाँ बराबर है। हाँ 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 इसका एक नियम होता है सर, ये क्या मतलब जो बाकी एस्ट्रोलॉजर है ना ये नहीं जानते, बहुत विलक मतलब मुट्ठी भर भी नहीं है देश भर में हाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ तो इसमें क्या होता है, जैसे 7 सुर होते हैं ना हाँ वीणा के अंदर, हाँ। या 7 सारे गामा, ऐसे नहीं, नाड़ी के लेकिन भी मुझे तो 7 ये स्वर हैं। विश्वास ही नहीं है कि जन्मदिन वगैरह हमारा सही है कि नहीं है। तो नहीं, मैं क्योंकि गाँव जन्मदिन में की नहीं क्या सर, ये होता जो था कि वर्ष वो है तो ना। कुछ भी लिखा देते थे ना। नहीं, ये जो वर्ष होता है ना सर, ये जो वर्ष होता है ना आपका, वर्ष तो एक्यूरेट ही होगा। हाँ, वर्ष तो एक्यूरेट होगा। हाँ तो वर्ष और माह अगर एक्यूरेट है ना, मतलब मुझे जन्मदिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या होता है, जैसे मखा और आपका धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर मैंने देख लिया राहु और केतु की स्थिति है। हम्म, तो ये एक्चुअली क्या है, आपकी चंद्र नाड़ी जो है ना, उसके हम्म, अंदर, हम्म, उस चंद्र नाड़ी के अंदर मैं इन 2 ग्रहों को देख रहा हूँ। तो ऐसे लोग मतलब पुस्तकें पढ़ने में तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपने बहुत किताबें पढ़ी होगी सर। हम्म, 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 ये इस बात को स्पष्ट करता है। दूसरा क्या होता है, शनि जैसे इसमें इस कुंडली में चाहे कुछ भी हो, शनि आपका आत्मकारक है। तो वो एक जो बोलता है ना न्यायप्रियता का एक गुण बना देता है व्यक्ति को, मतलब वो बहुत ही
शनि का स्वभाव कैसा होता है, मतलब जिद्दी, अड़ियल और सुस्पष्ट कि उसको ये करना है, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो। तो वो स्वभाव बना देता है। और फिर चंद्रमा भी आपका जो है अमात्य कारक है, तो वो एक चीजों की वजह से आपके अंदर। और एक गुण होता है सर, प्लूटो एक प्लेनेट होता है जिसको सामान्य एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर नहीं करते, बट प्लूटो को यम का दर्जा दिया गया है। और ऐसी ऐसी सभी कुंडलियां जिसके अंदर उस नाड़ी के अंदर यम फंसा हो, जो यम फंसा है, तो उसके पास एक्सट्रीम पावर होती है। मतलब मैंने तो इसमें यम फंसा हुआ है क्या? हाँ, आपका सर शुक्र के साथ में प्लूटो है और राहु और केतु। तो प्लूटो जो है ये आपका एक्चुअली पूर्वा फाल्गुनी, मतलब उसने उस नाड़ी को क्रॉस किया है। तो क्रॉस किया है मतलब वो कुछ समय पहले वहां पे रहा ही है। तो ये मतलब विलक्षण स्थितियां, मतलब मैंने ना सब मतलब वो जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे सख्त, उनकी भी मैंने नाम भूल गया मैं एक पल के लिए। टीएन सेशन, मैंने टीएन सेशन की देखी है, मैंने सुभाष चंद्र बोस की देखी है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा सर, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। और मैंने ना मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि ऐसे काम होता है। अब जैसे कि जुपिटर आपका 10th, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें जुपिटर आपका वहां पर है। तो जुपिटर मतलब वो एक स्पेसिफिक इंडिकेशन देता है कि वो व्यक्ति को, मतलब आपको विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्रों से स्पेसिफिक पावर मिलती है। ओके। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ये 3 ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देते हैं। ओके। और वृश्चिक, तो आपने ये तो देखा होगा कि ऊर्जा का कहीं अभाव कभी आपने महसूस नहीं किया होगा। और जब आपके यहाँ पे हम भाषण देने गए आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आपने देखा ही होगा कि ऐसा कौन आईपीएस ऑफिसर करता है इस तरीके से। आप बताओ, आपने आज तक किसी आईपीएस ऑफिसर को देखा हो जिसने पूरे जो है ना यूनिवर्सिटी के लोगों को इकट्ठा करके और उनको प्रोजेक्ट बांटे हो? सर आप क्लास में पढ़ने में भी एवरेज स्टूडेंट से बेहतर रहना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैं आल्थरो मेरिटोरियस हूँ। हाँ, वो उसका रीजन है सर। उसका रीजन ये है कि जब भी किसी भी कुंडली के अंदर बुध जो है वह सूर्य से आगे निकल जाता है, ऐसे व्यक्ति पढ़ने में कक्षा के, मतलब आप मतलब बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई छोटी सी बात से प्रेडिक्शन कर देंगे ना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो वो चीज इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और चूंकि आपने इतना उच्च पद भी ग्रहण किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये 4, 8, 12 मतलब 8/8 की कुंडली ही होना चाहिए। मतलब आपका, मैं निकाल सकता हूँ टाइम भी अगर मैं चाहूँ तो आपकी मतलब चर्चा से। मतलब जन्म का एक्यूरेट समय तक निकालना, निकालिए। जैसे इससे क्या है, विवाह का वर्ष भी निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है। अच्छा। विवाह का वर्ष, संतान, सब कुछ पक्ष निकल जाता है। अब तो आप इस पे एक एकेडमिक एक्सरसाइज करो, फिर मुझे बताओ। हाँ, वो एक्चुअली मैंने अपनी 61 का ईयर लिया है सर, मैंने 1961। 60 का लो ना। 60। हाँ ठीक है। वो बुद्ध की नाड़ी रहेगी, मतलब नाड़ी नहीं बदलेगी, वो रहेगा वही। पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद बराबर है। ठीक है। नहीं, और उसका वो मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हो ना, ट्रेजेक्टरी तो मालूम ही है आपको। हाँ नहीं सर, ये गुण बदलते ही नहीं है। वो जो मतलब वो जो चीज है ना, वो बदलेगी ही नहीं मेरे को। सर इस समय जो वर्तमान समय है, अगर आपका 1960 आपने बताया ना, अक्टूबर 1960, तो जुपिटर के कारण इस विगत 1 साल में बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ एक्टिव रही होगी। वो तो रहती है, वो तो देखिए हमारे तो षड्यंत्र चलते ही रहे हैं ना। हाँ, वो षड्यंत्र लोग बहक रहा। देखिए जैसे मान लो आपका ऐप जो है ना 2.5 साल से, उसको क्या लेना देना मैथिली ग्रुप से? एक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें क्यों बाधित करेगा वो? तो वो किसी न किसी के इशारे पे कर रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को। सही बात है। जबकि उसे ये भी मालूम है कि मैं हर चीज के वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन मैं उसको कोर्ट में घसीट दूंगा वो मर जाएगा। उसके पास कोई डिफेंस नहीं है, ही इज डिफेंसलेस। आप ये बताओ, यदि हम हर चीज को जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे बात करते हैं, वो भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम यूट्यूब पे पब्लिश भी कर देते हैं, जब यदि हम कोर्ट में चले जाएंगे तो वो कैसे अपने आप को बचाएगा? हाँ, अब सर देखिए इसमें ये क्लियरिटी यहाँ से आ गई। आपने जब 60 किया ना, तो मेरे को बिल्कुल क्लियर। इसमें धनु का जुपिटर है, इसमें मंगल जुपिटर के ठीक सामने, आप पुलिस अधिकारी बने, तो एक उच्च रैंक तक पहुंचे आप एज ए पुलिस ऑफिसर भी। और इसमें बुध शुक्र की युति है, और शुक्र भी, मतलब आपके 3 से अधिक ग्रह, 3 ग्रह स्वराशि के हैं।
और जो राहु केतु की प्लेसमेंट है वो आपको एक विलक्षण रूप से यहाँ पे एक अलग एक्सट्रीम पावर देती है। मतलब पूर्वा भाद्रपद और नहीं, पूर्वा मुझे तो आषाढ़ में लगता है ये पावर